अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ ये आवाज़ है सारा अफजल की। सबसे पहले आज के खबरनामे में शामिल अहम खबरों पर एक नज़र। शीशी मैगज़ीन में शी जिनपिंग के अहम मज़मून की इशाअत। चीनी वज़ीर ख़ारिजा अगले हफ्ते म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे और स्पेन और फ्रांस का दौरा भी करेंगे। और चीन ने कहा है कि बहीरा अहमर में कशीदगी पैदा करने के लिए बैनुल-अक़वामी क़वानीन और सलामती कौंसिल की करारदादों की गलत तशरीह या गलत इस्तेमाल न किया जाए। आइए जानते हैं खबरें तफसील के साथ। शीशी मैगज़ीन के 16 फरवरी को शाया होने वाले चौथे शुमारे में CPC की मरकज़ी कमेटी के जनरल सेक्रेटरी, सदर और मरकज़ी फ़ौजी कमीशन के चेयरमैन शी जिनपिंग का एक अहम मज़मून शाया किया जाएगा, जिसका मौजू है अवामी कांग्रेस के निज़ाम पर कायम रहें, इसको बेहतर बनाएं और इस बात को यकीनी बनाएं कि अवाम मुल्क के मालिक हैं। मज़मून में इस बात पर जोर दिया गया है कि अमली तजुर्बात ने साबित किया है कि अवामी कांग्रेस का निज़ाम एक बेहतरीन निज़ाम है जो चीन के कौमी हालात और हक़ायक़ से मुताबिकत रखता है, सोशलिस्ट मुल्क की फ़ितरत की अक्कासी करता है, अवाम के मुल्क का मालिक होने और चीनी कौम की अजीम नशअत सानिया को यकीनी बनाता है। ये इंसानी सियासी निज़ाम की तारीख़ में एक अजीम तख्लीक है और चीन की सियासी तरक्की की तारीख़ यहाँ तक कि आलमी सियासत की तारीख़ में भी बेहद अहमियत का हामिल एक बिल्कुल नया सियासी निज़ाम है। 15 फरवरी को चीन की वज़ारत ख़ारिजा की तर्जुमान माओ निंग ने ऐलान किया कि म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन होस्कन, हिस्पानवी वज़ीर ख़ारिजा अल्वारेज़ और फ्रांसीसी सदर के मुशीर बराए उमूर ख़ारिजा इमैनुएल बोन की दावत पर CPC की मरकज़ी कमेटी के पॉलिटिकल ब्यूरो के रुकन और वज़ीर ख़ारिजा वांग यी 16 से 21 फरवरी तक 60वीं म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वांग यी स्पेन और फ्रांस का दौरा भी करेंगे, जिस दौरान फ्रांस में चीन फ्रांस स्ट्रेटेजिक बातचीत का इनेकाद किया जाएगा। वज़ारत ख़ारिजा की तर्जुमान ने कहा कि म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में वांग यी बनी नौ इंसान के हमनसीब माशरे की तश्कील और मसावी और मुनज़्ज़म कसीर क़ुतबी दुनिया के बारे में चीन के मौक़िफ़ की वजाहत करेंगे। दौरा स्पेन के बारे में तर्जुमान का कहना था कि ये दौरा तकरीबन 6 साल में किसी भी चीनी वज़ीर ख़ारिजा का स्पेन का दूसरा दौरा है। चीन को उम्मीद है कि इसके ज़रिए दोनों ममालिक के रहनुमाओं के दरमियान तय पाने वाले इत्तफ़ाक़ी राय पर मज़ीद अमल दरामद किया जाएगा। सिफारती ताल्लुक़ात के क़याम की 50वीं सालगिरह के दोस्ताना माहौल को जारी रखा जाएगा, बाहमी एतमाद को मुस्तहकम किया जाएगा और दोस्ती और ताउन को बढ़ाया जाएगा ताकि चीन स्पेन जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में नए इम्कानात पैदा किए जा सकें। दौरा फ्रांस के बारे में तर्जुमान ने निशानदही की कि कुछ अरसा कबल चीनी सदर शी जिनपिंग और सदर इमैनुएल मैक्रोन के दरमियान तहनीती पैगामात का तबादला हुआ था और अगले 60 सालों के लिए चीन और फ्रांस की जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजबूत और मुतहर्रिक बनाने पर जोर दिया गया था। वज़ीर ख़ारिजा वांग यी का दौरा फ्रांस रवां साल चीन और फ्रांस के दरमियान पहली अहम सिफारती सरगर्मी है। वज़ीर ख़ारिजा वांग यी फ्रांसीसी अहलकारों के साथ दो तरफ़ा मुलाकातें करेंगे और फ्रांसीसी सदर के मुशीर बराए ख़ारिजा उमूर के साथ चीन फ्रांस स्ट्रेटेजिक डायलॉग का नया दौर मुनक़्क़िद करेंगे। चीन बाहमी स्ट्रेटेजिक मवासलात को मज़ीद गहरा करने, सियासी बाहमी एतमाद को मुस्तहकम करने, अमली ताउन और अवामी तबादलों को वुसअत देने, कसीरुज्जहद उमूर पर मवासलात को मजबूत बनाने, चीन और यूरोपीय यूनियन के ताल्लुकात को मुस्तहकम और तवील मुद्दती तरक्की की तरफ ले जाने और आलमी अमन व इस्तेहकाम और तरक्की में मुस्बत किरदार अदा करने के लिए फ्रांस के साथ काम करने का ख़्वाहां है। 15 फरवरी को सुबह 11:11 तक जश्न बहार के त्यौहार के दौरान चीन का कुल बॉक्स ऑफिस बशमूल प्री सेल 6 अरब से तजावुज़ कर गया। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के मुताबिक नेट्स यूनियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन और चाइना यूनियन पे के ज़रिए प्रोसेस करदा ऑनलाइन अदायगियों में इजाफा जारी है। स्प्रिंग फेस्टिवल की शाम यानी 9 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक मजमूई तौर पर 15.38 अरब ट्रांजैक्शंस हुई, जिनकी मालियत 7.74 ट्रिलियन युआन थी, जो पिछले साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में बिलतरतीब 15.8
और 10.1% का इजाफा है। इनमें केटरिंग, होटल्स में रिहाइश, सयाहत, रिटेल और फिल्म और टेलीविज़न एंटरटेनमेंट वगैरह ख़ास तौर पर मकबूल हैं, जिनमें पिछले साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 20% से ज़्यादा का इजाफा हुआ है। इसके अलावा चाइना स्टेट रेलवे ग्रुप कंपनी लिमिटेड के मुताबिक 14 फरवरी को सिर्फ एक दिन में ही कौमी रेलवे से 14.245 मिलियन ट्रिप्स हुए, जो कि स्प्रिंग फेस्टिवल रश की तारीख में एक रिकॉर्ड है। 26 जनवरी से 14 फरवरी तक 40 दिन जारी रहने वाले स्प्रिंग फेस्टिवल रश का निस्फ हिस्सा गुजर चुका है और पिछले 20 दिनों में रेलवे से मजमूई तौर पर 230 मिलियन ट्रिप्स हुए। स्प्रिंग फेस्टिवल गाला के ज़िमनी मकाम में से एक सिंकियांग का शहर काशगर था। गाला के ज़रिए दुनिया के सामने 1000 साल पुराने कदीम शहर की मुनफरिद दिलकशी पेश की गई। पिछले कुछ दिनों में गाला का काशगर स्टेज सयाहों के लिए खोल दिया गया है और ये मुल्की और गैर मुल्की सयाहों के लिए एक मकबूल तरीन चेक इन पॉइंट बन गया है। रात का अंधेरा फैलता है और रोशनियां जलती हैं तो मरकज़ी स्टेज काशगर की कदीम रवायती इमारत जगमगाने लगती हैं और काशगर का कदीम शहर एक रोमानवी स्टेज में ढल जाता है। हालिया बरसों में कदीम शहर काशगर में यके बाद दीगरे 15 मखसूस ब्लॉक्स बनाए गए हैं। यहाँ पर खान बाजार फूड स्ट्रीट 300 मीटर से बढ़कर 600 मीटर से ज़्यादा तवील हो गई है और पकवानों की अक़साम 30 से बढ़कर 70 से ज़ायद हो चुकी हैं। स्प्रिंग फेस्टिवल के दौरान यहाँ पर आने वालों की तादाद 1.5 लाख यौमिया तक पहुँच जाती है। स्प्रिंग फेस्टिवल की तातीलात के दौरान सिंकियांग के उरुमची में वाक़ बैनुल-अक़वामी ग्रैंड बाज़ार में भी गैर मादी सकाफ़ती वर्से की परफॉर्मेंसेस, मुख्तलिफ़ कौमियतों के मखसूस गीत और रक़्स और ख़ुसूसी पकवान वगैरह मुल्क भर के सयाहों के लिए बाइस कशिश हैं। मौजूदा स्प्रिंग फेस्टिवल की तातीलात के दौरान सिंकियांग इंटरनेशनल ग्रैंड बाज़ार में 10 लाख से ज़्यादा सयाहों की आमद मुतवक्को है। चाइना मीडिया ग्रुप का स्प्रिंग फेस्टिवल गाला दुनिया के बहुत से ममालिक में नशर किया गया और गैर मुल्की नाजरीन ने गाला में पेश करदा प्रोग्राम्स के लिए अपनी पसंदीदगी का इजहार किया। जिम्बाब्वे ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के सीनियर मीडिया पर्सन मार्कोसो ने कहा कि स्प्रिंग फेस्टिवल गाला के प्रोग्राम्स बहुत दिलचस्प हैं और ये चीन और दीगर ममालिक के माबैन सकाफती तबादलों के लिए एक आला मयार का गाला है। सेंट पीटर्सबर्ग की एक नाज़िर का कहना है कि स्प्रिंग फेस्टिवल गाला देखकर उन्हें अंदाज़ा हुआ कि घर वालों के इकट्ठे होने का वक्त है और इस मौके पर तमाम लोग बहुत खुश होते हैं। एक और शहरी ज़िलाटा का कहना था कि उन्होंने अपने मोबाइल फ़ोन पर स्प्रिंग फेस्टिवल गाला की नशरियात बराह रास्त देखी और इन्हें चीनी क्लासिकी रक़्स बहुत पसंद आया। मुतअद्दिद गैर मुल्की नाज़रीन की राय में स्प्रिंग फेस्टिवल गाला चीन के बारे में जानने का एक अच्छा मौका है और प्रोग्राम्स में दिखाई जाने वाली चीनी सकाफ़त की खुसूसियात बहुत दिलकश हैं। 10 फरवरी को स्टेट काउंसिल के ओवरसीज़ चाइनीज़ अफेयर्स ऑफिस और ऑल चाइना फेडरेशन ऑफ रिटर्न्ड ओवरसीज़ चाइनीज़ के ज़ेर सदारत चाइना मीडिया ग्रुप के ज़ेर एहतमाम ओवरसीज़ चाइनीज़ स्प्रिंग फेस्टिवल गाला नशर किया गया। ये CMG की जानिब से दुनिया भर के लिए पेश किया गया पहला ओवरसीज़ चाइनीज़ स्प्रिंग फेस्टिवल गाला है। 13 फरवरी को शाम 5 बजे तक इस गाला की पूरे नेटवर्क पर होने वाली तशहीर तकरीबन 700 मिलियन सारिफीन तक पहुंची और इसकी मकबूलियत में इजाफा जारी है। 14 फरवरी को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने यमन की सूरत हाल पर इजलास मुनक़्क़िद किया। चीनी मंदूब ने एक बार फिर हौसी मुसल्लह अफ़वाज से तिजारती जहाज़ों पर हमले बंद करने का मुतालबा किया और इस बात पर जोर दिया कि कोई भी मुल्क बहरा अहमर में कशीदगी पैदा करने के लिए बैनुल-अक़वामी क़वानीन और सलामती कौंसिल की करारदादों की गलत तशरीह या गलत इस्तेमाल न करे। अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के मुस्तक़िल मंदूब चोंग जोन ने कहा कि हालिया अरसे में बहरा अहमर की सूरत हाल में कशीदगी बढ़ी है। ख़ास तौर पर मुतअल्लिक़ा ममालिक की जानिब से यमन के ख़िलाफ़ किए जाने वाले फ़ौजी इक़दामात ने बहरा अहमर के पानियों में सलामती के ख़तरात को बढ़ा दिया है और यमन के सियासी अमल को शदीद मुतासिर किया है। इस नाजुक मौके पर चीन को उम्मीद है कि यमन में तमाम फ़रीक अवाम के मफादात को अव्वलीन तरजीह देंगे, फ़ैसला कुन कारकर्दगी का मुज़ाहिरा करेंगे और हतमी नताइज हासिल करेंगे। समीन, अब तक की अहम खबरें आपने सुनी सारा अफजल की आवाज़ में।